नाज़रीन वेलकम बैक। हम अपने प्रोग्राम का सिलसिला वहीं से जारी करते हैं और देखते हैं कि हमारा आखिरी सवाल क्या है। मैं 3 जमातों के सरबराह से सवाल करना चाहता हूँ, ANP, FMQM, पीपल्स पार्टी। ये तीनों पार्टीज अपने आप को वैसे तो सेकुलर जमात कहती हैं, मगर इनका एजेंडा एक्सट्रीमिज्म वाला है। 12 मई को जो हुआ उसमें तो कोई जहादी नहीं था, कुछ नहीं था, मगर यही तीनों पार्टियां आपस में लड़ भिड़ गई। तो आप ये बताइए, अगर यही पार्टियां लड़ेंगी तो हम एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ कैसे लड़ेंगे? 12 मई को मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि वो एक साजिश थी जो की गई थी, और इसके ऊपर सबसे पहले एमक्यूएम ने कहा और हमारी तरफ से ये बात आई कि इस साजिश की पूरी इंक्वायरी भी करानी चाहिए। हो सकता है कि माजी के अंदर गलतियां हुई हों, लेकिन आप देखें कि आज हमने उन गलतियों से ही सबक लेते हुए हम इस नतीजे पहुंचे हैं कि हाँ, हम लोग मिल बैठ के ही इन मसाइल का हल हमने ही निकालना है। और मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह जब हम साथ बैठे हैं और बैठे रहेंगे तो जो हमारा मेन मकसद है या हमारा जो एक बड़ा दुश्मन जिसे आप कह सकते हैं एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म, ये जो हमारे ये जो है, इनके खिलाफ कम से कम हम जब तीनों पार्टियां एक हो चुके हैं तो हम बाकी चीज़ों के ऊपर भी इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं। इसमें बराबर हमारी बातचीत जारी रहती है। आप देखिए हमारी कोर कमेटीज बनी हुई हैं, फिर हमारी KMP के साथ भी बातचीत रहती है। तो हमारी कोशिश है कि जो लोग अगर कोशिश करके ये चाहते हो कि हम तीन के दरमियान किसी किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, हम तीन के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, जिसकी बुनियाद पर ये तीनों आपस के अंदर अगर अलग हो जाए तो फिर टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म को कि जो चाहने वाले जो लोग हैं उनको फायदा होगा। लिहाजा अब हम भी इसी हिसाब से आप देखिए कि बहुत सारी चीज़ों में हमने कोशिश की है कि हम लोग मिलकर इस बड़े दुश्मन से निपटें। अभी थोड़ी देर पहले आपने ये अर्ज किया कि जो MQM के लिए आपकी पार्टी के मेम्बरान हैं वो बुज़दिल नहीं है बल्कि अवॉइड करते हैं और मसाले पसंदी से काम लेते हैं। आप उस जुमले को यहाँ पर किस तरह से फिक्स करेंगे या किस तरह से नरेट करेंगे 12 मई के रेफरेंस में? देखिए, मैं फिर कहूँगा 12 मई की आपको मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बताऊंगा तो शायद आप कहेंगे कि मैं बायस हूँ, लेकिन मैं आपको वो मूवी दिखा सकता हूँ। या अगर आपने देखी होगी जो राइटर ने बनाई थी, और राइटर की उस मूवी के अंदर भी बहुत सारे शवाहिद मौजूद हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह कि हमने अगर हमारा उस दिन झगड़ा लड़ाई हंगामा करने का प्रोग्राम होता तो आप भी इतनी तो शौर रखती है कि जब अगर कोई प्लान करके लड़ने जाता है तो अपनी फैमिली को लेकर नहीं जाता, अपने बुजुर्गों को लेकर नहीं जाता, अपनी बीवी बच्चों को लेकर नहीं जाता, क्योंकि उसका प्लान है उसने लड़ाई करना। वो कहता है यार इनके साथ तो हम ये तो हमारे हाथ बांध देंगे। तो उस दिन तो हमारे सब लोग अपनी फैमिली को नहीं कर आए थे। तो एक वॉज इट अ प्री प्लान थी कि जी जो आप ये कहें कि जी पहले से हमारे जहनों में ये थी कि तो हमने तो जमा करना, ऐसी बात खत्म नहीं थी। मैंने कहा ये बहुत बड़ी साजिश हुई थी। शायद ये इस बात की भी साजिश हुई थी कि हमें पंजाब में जाने से रोक दिया जाए। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे साजिश हम भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये कि ये आपके सामने है सारी चीजें। अगर हमारा प्रोग्राम पहले से जो आपने कहा तो अगर हम पहले से लड़ाई की तैयारी में होते तो उस जलसे के अंदर आज भी आप देख लें उसकी फोटो उठा के आपको उसमें बुजुर्ग खवातीन, बुजुर्ग लोग, बच्चे सब नजर आएंगे। तो कैसे हो सकता है कि हम लड़ने भी जा रहे हैं, है या नहीं? फिर हम अगर लड़ने जा रहे होते तो हम ये सब कुछ नहीं, हम अकेले जाते। इसी जवाब के ऊपर हम आपका फर्स्ट साहब बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, और खुसूसन आपके साथ साथ मैं अपने नाज़रीन को भी बताना चाहूँगी कि नाज़रीन आपने देखा कि आपके जितने भी सवालात थे, जितने भी जहनों में पेचीदगियाँ थी, उसको बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा उनको सुलझाने की हमने कोशिश की। हमारे जो मेहमान जिनका ताल्लुक MQM से था और जो मेंबर कौमी असम्बली हैं फरहद मोहम्मद खान साहब, इन्होंने भी बहुत मस्बत अंदाज में जवाबात दिए। लेकिन एक बार फिर यहाँ पे हमारा प्रोग्राम अभी ख़त्म नहीं होता। हमारे प्रोग्राम का लास्ट सेगमेंट बाकी है जो कि है गेस्ट पर्सनैलिटी एनालिसिस का, और देखते हैं कि हमारे जो गेस्ट हैं वो उससे कितना इत्तेफाक करते हैं। अभी थोड़ी देर बाद हमारी रिपोर्ट भी आने वाली है, लेकिन हम यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा।